जंग खंदक को जीतने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में अपने साथियों के साथ उम्रा अदा किया। इस चीज को पूरा करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 1500 फॉलोअर्स के साथ मक्का के लिए रवाना हुए, लेकिन मक्का वालों ने आपका रास्ता रोक दिया। उनका एम्बेसडर उर्वा बिन मसूद आपके पास आया। आपने फरमाया, हम जंग नहीं, सिर्फ और सिर्फ उम्रा अदा करने के लिए आए हैं। उर्वा ने मक्का वालों को कहा, मैं अबशा के बादशाह नजाशी को मिला हूं, रूम के बादशाह कैसर और ईरान के बादशाह किसरा को भी मिला हूं, लेकिन आप जैसा बादशाह मैंने आज दिन तक नहीं देखा। आप जब वुजू करते हैं तो आपके फॉलोअर्स पानी का एक कतरा भी जमीन पर टच नहीं करने देते। ऐसे बादशाह और ऐसे फॉलोअर्स से लड़ना इम्पॉसिबल। मैं तो कहता हूं उनकी बात मान लो, लेकिन उन्होंने उर्वा को शट अप कॉल दे दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर को कहा मक्का जाकर बातचीत करें, लेकिन हजरत उमर कुरैश की शाख अद्दी से तल्लक था और ये इतनी पावरफुल फैमिली नहीं थी। हजरत उमर ने कहा, मेरा कोई भी रिलेटिव इतना पावरफुल नहीं जो मक्का में मुझे प्रोटेक्ट कर सके। आप उस्मान को भेजें, क्योंकि उनका कुरैश की शाख बनु उमैया से तल्लक है, जो बहुत ही पावरफुल और मालदार फैमिली है। बनु उमैया ने अगले 100 साल मुसलमानों पर हुकूमत की और इनके बड़े पावरफुल बादशाह गुजरे हैं, जैसे वलीद बिन अब्दुल मलक। हजरत उस्मान मक्का बातचीत के लिए गए हैं तो वहां काफी दिन लग गए, जिससे मुसलमानों में यह अफवाह फैल गई कि उस्मान को शहीद कर दिया गया है। तमाम मुसलमानों ने आपके हाथ पर बैत ली, शहीद हो जाएंगे लेकिन उस्मान के खून का बदला जरूर लेंगे। ये एक अफवाह थी। उस्मान ठीक ठाक वापस आ गए, लेकिन इससे मक्का वालों को एक इंतहाई स्ट्रांग मैसेज पहुंचा कि अब कुछ भी हो जाए मुसलमान पीछे हटने वाले नहीं हैं। उन्होंने अपना एम्बेसडर सोहेल बिन अमर को सुलह के लिए भेजा और इतने जंगी माहौल में इतनी टेंशन के बाद मुसलमानों और अहले मक्का के दरमियान एक मुआहिदा ट्रीटी ऑफ हुदैबिया साइन हुआ, जिसका एक पॉइंट यह था कि मुसलमान इस साल नहीं नेक्स्ट ईयर उम्रा अदा करेंगे। सेकंड पॉइंट, 10 साल तक मुसलमानों और अहले मक्का के दरमियान कोई जंग ना होगी। थर्ड पॉइंट, जो भी शख्स इस्लाम कबूल करके मदीना शरीफ जाएगा उसे वापस किया जाएगा, लेकिन मदीना शरीफ से जो भी मुसलमान इस्लाम को छोड़कर मक्का आएगा उसे वापस नहीं किया जाएगा। तमाम मुसलमानों ने इस पे इंतहाई नागवारी का इजहार किया कि यह तो सीधी सीधी बदमाशी है, सीना जोरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हमें छोड़कर मक्का जाएगा अल्लाह ताला उस पर अपनी रहमत के दरवाजे बंद कर देगा। और साथ ही आपने साइन किए। जब लिखा रसूल अल्लाह, तो सोहेल ने इस पे चीखो पुकार शुरू कर दी कि इसी बात का फट है, ये मैं नहीं लिखने दूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखा। जब यह मुआहिदा साइन हुआ तो उसी वक्त सोहेल का बेटा अबू जंदल मुसलमानों के कैंप में पहुंच गया। मुसलमानों ने वापस करने से इनकार कर दिया, लेकिन सोहेल ने कहा एग्रीमेंट इज एग्रीमेंट। तो अबू जंदल को उसके बाप के हवाले किया गया। वो रोता चीखता रहा, एग्रीमेंट इज एग्रीमेंट। यह सिलसिला चलता रहा। जो भी शख्स मदीना शरीफ पहुंचता उसे वापस कर दिया जाता। एक दफा एक खातून उम्मे कलसूम इस्लाम कबूल करके मदीना शरीफ पहुंच गई, लेकिन मक्का वालों ने एग्रीमेंट में एक बहुत बड़ी गलती की थी। आदमी जो जाएगा मदीना शरीफ वापस किया जाएगा, औरत का कहीं नहीं लिखा था। इस तरह जो भी औरत इस्लाम कबूल करके मदीना शरीफ जाती वहां पे अपनी सुकून की जिंदगी गुजारती। इसी दौरान अबू बसीर इस्लाम कबूल करके मदीना शरीफ पहुंचा है, लेकिन खनीस आमरी और कौसर उसे लेने के लिए चले गए हैं। जब अबू बसीर को उनके हवाले किया, रस्ते में अबू बसीर ने खनीस आमरी का किस्सा तमाम और कौसर वहां से भाग गया। अब अबू बसीर मक्का और मदीना को छोड़कर उस रोड पे जाके बैठ गया जहां से मक्का और शाम की तिजारत होती थी।
आस्ता आस्ता मुसलमान मक्का से सीधे अबू बसीर के कैंप में पहुंचना शुरू हो गए और वहां पे 300 की तादाद हो गई। जैसे वहां पे अबू बसीर सिटी कायम हो गई, इन्होंने फिर आस्ता आस्ता मक्का वालों से हिसाब बराबर करना शुरू किया। जो भी काफिला वहां से गुजरता उसे वो लूट लेते, मजामत पे कत्ल करते। फिर अबू सुफियान रोता चीखता हुआ मदीना शरीफ पहुंचे और अर्ज की कि जो भी मुसलमान मक्का को छोड़कर मदीना आएगा उसे वापस ना करें, अबू बसीर का कैंप भी वहां से खत्म कराएं। इस तरह जो अहले मक्का ने बड़ी बदमाशी और गुंडागर्दी करते हुए ये तीसरा पॉइंट डाला था, खुद ही इसे खत्म करवा दिया। फिर मुसलमानों का जो मक्का वालों के साथ 10 साल जंग ना करने का मुआहदा था, इससे भरपूर फायदा उठाते हुए बाकी जो मुल्कों के बादशाह हैं उन्हें भी लेटर लिखे गए और जो 2 सुपर पावरें थी ईरान और रूम, इनके बादशाहों को भी एक एक लेटर लिखा गया। अबशा के बादशाह ने हजरत जाफर के हाथ पे इस्लाम को कबूल कर लिया, लेकिन जो रूम का बादशाह हरकल है उसने जब वो लेटर देखा तो वो बहुत हैरान हुआ, क्योंकि यहूदियों और ईसाइयों को पता था एक मैसेंजर पैगंबर आने वाला है। लेकिन हरकुल ने आपके खानदान और करैक्टर के मुतल्लिक चंद सवालात किए और फिर उसने कहा कि ये मुझे पता था, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि वो तुम मक्का वालों में से होगे। तो अबू सुफियान जब बाहर निकला तो अपने साथियों को कहता कि अब तो मोहम्मद से रोमन्स का बादशाह भी घबरा गया। ईरान का बादशाह आग प्रस्त था, उसने कहा कि तुम डेजर्ट में रहने वाले लोग मुझे समझाओगे कि मैंने किसकी इबादत करनी है और किसकी नहीं करनी। उसने वहीं पे लेटर को फाड़ दिया और अपने 2 आदमियों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ्तार करने के लिए भेजा। तो जो ही वो 2 आदमी वहां पहुंचे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसी रात उसके बेटे शेरविया ने उसे फाड़ दिया, यानी कि मार दिया। तो वो इस तरह वो वापस आ गए। अब मुसलमानों और मक्का वालों के दरमियान जो एग्रीमेंट था 10 साल जंग ना करने का, इन्होंने अपनी पूरी तवानाइयां और मसरूफियात किला खैबर की तरफ की। वहां पे हारिस और मरहब का किस्सा तमाम किया। प्लीज सब्सक्राइब नेक्स्ट फतेह खैबर।